बेटी, आखिर आ गया है। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। है बेटा? क्या आप खामोशी रहेंगी? तस्लीम अर्ज कर। तस्लीम 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 मिस अशो, वो मेरी अम्मी आपकी बहुत तारीफ किया करती हैं। वो दरअसल वो चाहती हैं आपको अपनी बहू बना ले। जी, क्या फरमाया? क्या बनाना चाहती हैं वो मुझे? जी, बेगम आकिल। देखिए मिस्टर आकिल, देखिए बखुदा, जब से आया हूँ मैं आप ही को देखे जा रहा हूँ। दरअसल मैं आपका जायजा लेने आया था। मैं बहुत छोटा सा था जब मैंने आपको देखा था। आपको याद है एक दफा आप हमारे घर आई थी? जी नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन मुझे तो याद है, लेकिन जरा याद है। वो असल में कुछ यादें जो है ना वो धुंधला सी गई हैं। जी, आप भी मुझे कुछ धुंधलाए हुए लगते हैं। अच्छा सुनिए मिस अशो, आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी आपके साथ चलूं? आप तशरीफ रखिए। अच्छा, मैं भी हाजिर हूँ। अच्छी बात है। मगर सुनिए, माचिस होगी आपके पास? क्या? माचिस नहीं समझती? जाइए कुछ नहीं। कमाल कहते, तशरीफ रखिए। फलसफे की रूह से ऐसी ही लड़की को बेगम आकिल होना चाहिए। कहाँ जा रही हो? चलो चाय पी लो। तुम चाय लेकर चलो रहमान चाचा, मैं अभी आती हूँ। हाँ रहमान चाचा, एक बात तो बताओ, तुमने साबिर का कोई पता चलाया कि नहीं? तुमने कहा था ना कि मैं उसके नाना से मिलूंगा। बेटे, मैंने बहुत तलाश किया, लेकिन वो साबिर को लेकर न जाने कहाँ चला गया। अरे ओ धोबन, मेरे कपड़े भी धो रही है कि नहीं? आंखें हैं कि बटन? ये मेरे हाथ में किसका कुर्ता है? 2 जोड़े अंदर भी मैले पड़े हैं। वो तो खुद ही धो लेना, मुझसे नहीं धोए जाते इतने ढेर सारे कपड़े। हाँ। अरे खाना ठूसते वक्त तू नहीं कहती कि मुझसे नहीं खाया जाता, काम करते वक्त बड़ी टहटह करती है। तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो मुझ पे रोब जमा रहा है। ले, नहीं धोती तेरे कपड़े, खुद धो ले बैठ के। अरे धोएगी कैसे नहीं, बैठी था। हाँ नहीं तो। अरे क्या हुआ, फिर क्यों लड़ रहे हो? अरे मामी, मैं तो कहता हूँ ये किसी काम की नहीं रही। इसे किसी और घर में धक्का देने का इंतजाम करो, जहाँ पे इसकी बहुत सारी सासें हो, नंदे हो, देवर हो। खूब काम करवाए, इससे पानी भरवाए, झाड़ू दिलवाए, मैंने कपड़े धुलवाए, भैंसों को चारा डलवाए, गाय का गोबर उठवाए। माँ, अब नहीं होता मुझसे इसका काम। रख ले इसके लिए कोई नौकरानी जो सुबह से लेकर शाम तक इसके नखरे भी उठाए और काम भी करे। काम भी करे हैं। अरे तू क्या समझे, मैं तो अपने छोटे साहब के वास्ते चांद सी दुल्हन लाऊंगी। माँ, इसके लिए कोई ऐसी दुल्हन ढूंढना जो इससे कद में 2 हाथ ऊंची हो, जिसकी जुबान कैंची की तरह चलती हो, जो नाक पे मक्खी ना बैठने देती हो। रज्जो की बच्ची चुप कर जा, वरना मैं तेरा ऐसी जगह ब्याह कराऊंगा कि खैरियत की खबर भी ना आएगी। मैं तो इस घर से बाद में जाऊंगी, पहले तेरा बंदोबस्त कराऊंगी। कराऊंगी? अरे इससे पहले मैं तेरी बिल्टी ना कटवा दूंगा। मामी, पहले इसकी शादी होगी। नहीं माँ, पहले इसकी शादी होगी। नहीं मामी, पहले इसकी होगी, मैंने कह दिया। पहले इसकी होगी, पहले तेरी होगी, पहले तेरी होगी। मैं कहता हूँ पहले तेरी होगी, पहले तेरी होगी, पहले तेरी होगी, पहले मामी माफ कर दो, पहले तेरी होगी, पहले तेरी होगी, बाद में मेरी होगी, पहले तेरी होगी। थोड़ी बहुत गर्मी मालूम होती है, लेकिन लहजे में मोहब्बत भी झलकती है। वरना वो मुझे जनाब कहकर क्यों मुखातिब करती है? चलो खैर, चंद दिनों की बात और है। फलसफे की रूह से और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। आकिल मियां। खालाजान, बेटे जी, ये किताब बंद की, किससे बातें कर रहे हो? वो खालाजान, फलसफे की रूह से देखिए ना, जब कोई पास ना हो तो इंसान खुद से बातें करने लगता है। मैं शिकायतन अर्ज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे अशो जी मुझसे कुछ ज्यादा मोहब्बत नहीं। मेरा मतलब है, आगे आप खुद कह लीजिए। अरे बेटा, तुम्हें तो प्यार मोहब्बत से बातें करने का ढंग ही नहीं आता। उसके पास बैठकर मीठी मीठी बातें करने की बजाय तुम फलसफे में खो जाते हो। बेटा, आशी के साथ अच्छी अच्छी बातें किया करो, हंसो हंसाओ, उसका दिल जीतने की कोशिश करो, समझे? जी। बेटे, आशी है कहाँ? अशो जी तो खालाजान अपने कमरे में तशरीफ रखती हैं। आप भी तशरीफ ले जाइए। खालाजान। जी बेटा। खालाजान, वो
ये कह रहा था कि माचिस होगी आपके पास? नालायक। कुछ भी हो, हमें किसी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भाई अशोक की अम्मी भी तो मजबूर हैं। दरअसल इस घर में खानदान से बाहर कहीं शादी नहीं की जाती, और इस खानदान में अकील के सिवा कोई लड़का ही नहीं। तुम दोनों उस कारकुन की इतनी वकालत क्यों कर रहे हो? फिर किसी का मजाक उड़ाने से फायदा भी क्या? आइए आइए जनाब, तशरीफ लाइए। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। तशरीफ रखिए। जी बेहतर है जनाब। माफ कीजिएगा जरा। बड़ी उम्र है आप। अच्छा, कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? कमराए दिलदार से। ठीक कहा ना मैंने? जी जी हाँ, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। लेकिन सुनिए, यहाँ कोई बात तो सुनो, यहाँ कोई गैर तो नहीं है ना? अजय गैर का जहाँ क्या काम? हाँ। सब अपने हैं। अच्छा, कह रही सब अपने यही है। क्या राजो न्याज की बातें हुई अश्यो से? अश्यो से बात दरअसल ये है कि मैं इस मामले में जरा सा फसड्डी हूँ। दरअसल फलसफा जो है ना वो मेरा मजबून रहा है। इसको मोहब्बत के बारे में मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, और अब जो जरूरत महसूस हुई तो अपने आप को बिल्कुल सिफर पाया। लिहाजा आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग मुझे मोहब्बत की मीठी मीठी बातें बताएं, और ये बताइए कि हंसने हंसाने और दिल जीतने के तरीके क्या हैं। वल्लाह ये कौन सा मुश्किल काम है, हम आपको सारा सबक इसी वक्त पढ़ा देंगे। शुक्रिया, इनायत, मेहरबानी। अकील साहब, जी ये फलसफे की किताब एक तरफ रख दीजिए और मोहब्बत का पहला सबक पढ़िए। अच्छा अच्छा। नहीं, पहले ऐनक उतारिए। जब तक इनकी आंखों पर ऐनक लगी रहेगी ये फलसफे ही नजर आएंगे, आशिक नहीं। अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में शायद इन्हें ऐनक के बगैर कुछ दिखाई नहीं देता। ऐनक ना उतारो इनकी। अब जरा सब्र कीजिए, छोड़ो भी क्यों तंग कर रखा है बेचारा। देखिए आकिल साहब, जी मोहब्बत का सबसे पहला सबक ये है जी कि जब भी महबूब आपके सामने आए जी उसके कदमों से लिपट कर रोना शुरू करो। वो लाख दामन छुड़ाए, हरगिज न छोड़ो, और ये गाने लगो। दीवाना गया दामन से लिपट, कभी उस करवट कभी उस करवट। इनायत, शुक्रिया, मेहरबानी, इनायत 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 इनायत। आया ख्याल शरीफ में? आ गया, आगे तो फरमाइए। उसके बाद ये कीजिए कि झोली फैलाकर मोहब्बत की भीख मांगिए और कहिए खुदा के लिए मेरी झोली में थोड़ी सी मोहब्बत की भीख डाल दीजिए। अरे ये तो बहुत आसान कोर्स है। मैं समझ रहा था कि खासा मुश्किल काम होगा। भागो, वो आ गई। कहाँ है? अश्वती आ गई वो? अरे मगर मेरी ऐनक कहाँ है? मगर ये सबक तो ऐनक के बगैर ही दोहराना पड़ेगा। अशोक जी, अशोक जी, मैं आपके कदम की जाऊंगा, चाहे आप कुछ भी कहें, मैं आपका कदम नहीं छोड़ूंगा, और रो के कहूंगा दीवाना गया दामन से लिपट, कभी किस करवट। अशोक, मैं आपके सामने अपनी झोली फैलाता हूँ। मिस अशोक, खुदा के लिए मुझे मत ठुकराइएगा। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया ना, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया ना, तो खुदा की कसम अपनी जान दे दूंगा। मिस अशोक, शुक्रिया। माचिस है आपके पास? आखिर इस बदतमीजी का मतलब क्या है? मैं ये समझ रहा था कि वो आ गई, शायद वो